जय नित्यानंदाय। अद्भुत ज्ञान गाथा के इस अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत है। गुरु, इष्ट और सिद्ध जनों की कृपा की मिठास वही महसूस कर सकता है जिस पर यह कृपा बरस रही हो। भगवान नित्यानंद की कृपा भी इसी तरह की थी। झीनी झीनी बारिश की फुहार सी बरसती थी और पूरे जीवन को रस से सराबोर कर देती थी। आज कथा है कि कैसे उन्होंने एक भक्त और उसके परिवार को भयंकर मगरमच्छ के हमले से बचाया। लेकिन वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि उसमें एक आश्चर्यजनक और सुखद संयोग की चर्चा है। यह संकेत है कि कैसे आज भी भगवान नित्यानंद अपने भक्तों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। बहरहाल हम अपनी कथा पर आते हैं। घटना 1950 के दशक की है। भगवान नित्यानंद के भक्त गजानन महात्रे अपने परिवार के साथ केरल के कान्हनगढ़ आश्रम जा रहे थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी निर्मला भी थी। निर्मला की उम्र 6 या 7 साल की होगी। कान्हनगढ़ में भगवान नित्यानंद का आश्रम है। गणेशपुरी से पहले बाबा यहीं विराजते थे। इस आश्रम के लिए जो रास्ता जाता था वह घनघोर जंगल के भीतर से होते हुए था। आश्रम के पास ही जंगल में एक तालाब था जिसमें अनगिनत विशाल मगरमच्छ शिकार के इंतजार में तैरते रहते थे। नन्ही निर्मला का मन उस तालाब के बीचों बीच खिल रहे कमल के फूलों को देखकर ललचा गया। नन्ही बच्ची ने अपने पिता से अनुरोध किया कि बाबा, मुझे कमल का वह फूल ला दो। बच्ची के बाबा यानी गजानन महात्रे बहुत सरल हृदय व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि तालाब में भयानक मगरमच्छ हैं और उसमें एक कदम भी रखा तो सकुशल लौटना लगभग असंभव है। लेकिन बच्ची का हठ और उसके कमल का फूल लेने की लालसा के चलते पिता गजानन महात्रे ने उस मौत के तालाब में उतरने का फैसला कर लिया। उन्हें अपने गुरु भगवान नित्यानंद पर अटूट आस्था थी। भगवान नित्यानंद के सभी भक्त और शिष्य उन्हें बड़े बाबा कहते थे। बड़े बाबा यानी पिता, और वे थे भी ऐसे पिता जो हर मुसीबत में अपने बच्चों को बचा ले जाते थे। कुल मिलाकर गजानन तालाब के गहरे पानी में उतर गए। उसी समय एक मगरमच्छ अपनी शिकारी वृत्ति के चलते उनकी ओर तेजी से तैरकर आगे बढ़ा। वह अपने विशाल जबड़े फैलाकर गजानन महात्रे के पैर को जकड़ने ही वाला था कि अचानक गजानन महात्रे जोर से चिल्ला उठे, बाबा! और जैसे चमत्कार हो गया। वह खूनी मगरमच्छ अपना मुंह बंद करके तेजी से गहरे पानी में गायब हो गया। गजानन महात्रे तुरंत पानी से बाहर आ गए। ठीक इसी समय इस स्थान से करीब 1000 किलोमीटर दूर गणेशपुरी आश्रम में गजानन महात्रे के रिश्तेदार श्री विद्याधर पाटिल भगवान नित्यानंद के सामने उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि बाबा अचानक उस समय जोर से चिल्लाए थे जैसे किसी को डराकर भगा रहे। और इसके बाद उन्होंने क्रोध में विद्याधर पाटिल से कहा कि गजानन को तालाब के पानी में उतरने की क्या जरूरत थी? उसने ऐसी मूर्खता क्यों की? क्या वह नहीं जानता कि पानी मगरमच्छों से भरा हुआ है? बहरहाल बाद में जब गजानन गणेशपुरी पहुंचे तो भगवान नित्यानंद ने बिना किसी को कुछ बताए उन्हें प्यार से झिड़क दिया। भगवान ने उनसे कहा कि जब उन्हें पहले पता था कि तालाब में मगरमच्छ हैं तो उसमें उन्हें नहीं उतरना चाहिए। इससे साफ हो गया कि भगवान को सब कुछ पहले से पता था। उन्होंने इस संकट की घड़ी में अपने भक्त की रक्षा की। यह केवल भगवान की ही कृपा थी कि गजानन महात्रे बिना किसी खरोंच के सुरक्षित बाहर आ गए। उस दिन के बाद से श्री गजानन भगवान की भक्ति में और भी गहरे डूब गए और उन्होंने भगवान को ही अपना एकमात्र सहारा और रक्षक मान लिया। जो लोग उन्हें जानते थे वे उन्हें हमेशा एक सच्चे, विनम्र और धन्य आत्मा के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने साक्षात गुरु की कृपा का अनुभव किया। श्री गजानन केशव महात्रे का जन्म रायगढ़ जिले के पेन के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके जीवन की मुश्किलें बहुत जल्दी शुरू हो गई। जब वे केवल 2 महीने के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उस समय भारत में विधवाओं की स्थिति अक्सर बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उस दौर में भी श्री गजानन महात्रे के नाना सोच और संवेदना में अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद ही वे अपनी बेटी और नवजात नाती को अपने घर ले आए। नाना पेशे से किसान थे, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके पास लगभग 10 एकड़ जमीन थी जिस पर वे धान की खेती करते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके नाती को अच्छी शिक्षा मिले। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने गजानन की पढ़ाई मैट्रिक तक करवाई, जिससे उनके जीवन में मेहनत और संस्कारों की मजबूत नींव पड़ी। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गजानन रोजगार की तलाश में मुंबई आ गए, जैसे उस समय कई युवा आया करते थे।
वे ठाणे में अपने एक दूर के रिश्तेदार के साथ रहने लगे और जल्दी उन्हें बाईकुला स्थित इंदू ग्रुप की कपड़ा मिलों के टाइम ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। साल 1942 में विवाह के बाद वे परेल में केईएम अस्पताल के पास एक कमरे की चाल में रहने लगे और धीरे धीरे एक साधारण लेकिन स्थिर जीवन बिताने लगे। अब इसके आगे की कथा, जिसका हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। गजानन महात्रे का जन्म 22 अगस्त 1918 को हुआ था और 20 जुलाई 1986 को उन्होंने नश्वर संसार को छोड़ दिया। गजानन महात्रे की छोटी बेटी निर्मला पाटिल जी, जो उन सौभाग्यशाली बच्चों में से एक थीं जिनको भगवान नित्यानंद के साथ समय बिताने, उनकी कहानियां सुनने और उनके साथ खेलने कूदने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य ही है कि एक दिन निर्मला जी ने अद्भुत ज्ञान गाथा का भगवान नित्यानंद पर आधारित एक वीडियो देखा। वह वीडियो उन्हें बहुत पसंद आया। उसमें श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की चर्चा थी। निर्मला जी गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की बड़ी बहन की सहेली थी और दोनों परिवार अक्सर गणेशपुरी आया करते थे। इसके अलावा गजानन महात्रे श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के मुंबई स्थित घर पर भी आया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ दोनों परिवारों का संपर्क आपस में टूट गया। आज से करीब 5 साल पहले अगस्त 2021 में हमारे वीडियो में भगवान नित्यानंद और गोपाल कृष्ण शेनॉय जी की चर्चा सुनकर निर्मला जी ने हमसे संपर्क किया और इस तरह बरसों बाद भगवान नित्यानंद के 2 महान गृहस्थों के परिवार आपस में फिर से मिल गए। भगवान नित्यानंद अपने भक्तों के साथ इसी तरह की लीला करते रहते हैं। भगवान नित्यानंद इसे काल, वेल और योग के रूप में कहा करते थे। उनका कहना था कि काल, वेल और योग का शासन समूची सृष्टि पर है। काल अर्थात प्रारब्ध, वेल अर्थात मुहूर्त या समय और योग अर्थात संयोग। तो जब ये तीनों मिले तो निर्मला जी और गोपाल कृष्ण शेनॉय जी आपस में फिर से भगवान नित्यानंद का लीला गान करने के लिए आपस में मिल गए और आपका ये चैनल एक माध्यम बना। संयोग से हाल ही में सद्गुरु स्तवन के पाठ के लिए आयोजित एक स्टडी ग्रुप में निर्मला जी आईं और उसमें गोपाल कृष्ण शेनॉय जी ने बड़े बाबा की असीम और अनोखी कृपा की चर्चा की। निर्मला जी अतीत की उन स्मृति में डूब गईं जब उनके पिता गणेशपुरी में बाबा के पास जाया करते थे। कैसे बाबा की मौन कृपा के कारण उनके पिता गजानन महात्रे के करियर को नई दिशा मिली, ये सब किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप सद्गुरु स्तवन के स्टडी ग्रुप की चर्चा यूट्यूब पर सुनना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आने वाले समय में निर्मला पाटिल जी वाला एपिसोड भी उसमें डाला जाएगा। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने बाबा के अन्य भक्तों और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय नित्यानंदाय।